जिस तरह राना कासिम नून साहब ने कहा है, कौन? यकीन करें कि मुझे भी आज इतनी मेरी फीलिंग्स हैं कि जो काम बहुत पहले होना चाहिए था हो गया है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ लॉ का कोई कमी थी या उसमें कोई डेफिशिएंसी थी और उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है हमेशा लॉज में। लॉज जो जितने भी लॉज हैं वो लिविंग एक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन एज ए कस्टोडियन ऑफ हाउस मैंने देखा है जब से मैं पार्लियामेंट में हूँ, शुरू में यहाँ जब भी कोई बिजनेस होता था उस डिवीजन का, किसी मिनिस्ट्री का, तो वहाँ का सेक्रेटरी या एटलीस्ट एडिशनल सेक्रेटरी होता था और क्वेश्चन आंसर आवर में हर सूरत ये लोग पुराने लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई मजाल नहीं है, घंटा जितने भी जो मिनिस्ट्रीज के क्वेश्चन होते थे वो अफसर हाजिर होते थे। आज मैं जब देखता हूँ तो कहाँ पे ये डिटेरियोरेशन क्यों हुई है? लॉज अपनी जगह, लेकिन एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस हमारे गए बगैर स्पीकर्स ने भी उस तरह इस पे तवज्जो नहीं दी। शायद ये तो नहीं मैं कह सकता कि वो इस हाउस के कस्टोडियन होते हुए उनका सोच भी हो कि इस हाउस का ये जो डेकोरम है या एक रिक्वायरमेंट है वो उसकी कोई उसमें कमी रह जाए। लेकिन मैंने बार बार यहाँ से सुना कि आप आए यहाँ पे सेक्रेटरी साहब आप फलां आए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट किसी अफसर को कहती है आप 10 मिनट में पेश हों, तो वहाँ पे कोई सेक्रेटरी हो, जो कोई भी हो, वहाँ पे पेश होते हैं। लेकिन क्या वजह है कि स्पीकर यहाँ से डायरेक्शन देता है तो वहाँ पे फिर भी हम देख रहे होते हैं कि वो गैलरी में मौजूद नहीं होता। लेकिन सर इसमें जहाँ लॉज में ज़रूरत बड़ी, मैं आज हाउस को मुबारकबाद पेश करता हूँ आप के तवज्जो से, ये आपके टर्नओवर में ये काम हुआ, लेकिन हमें दूसरी चीज़ों पे भी तवज्जो देनी चाहिए। क्या वाकई हम चाहते हैं कि ये जिस तरह इन्होंने कहा ये सुप्रीम अदारा है, क्या ये वाकई सी सुप्रीमेसी को हम उस तरह लेके जा रहे हैं आगे जो माजी में होता था? और दुनिया में हाउस ऑफ कॉमन जो है उसके तो अपने लॉकअप्स हैं, अपनी उनकी हवा लाते हैं। वहाँ बेसमेंट में उन्होंने बनाई हुई हैं, वहाँ लॉकअप कर देते हैं, उस बंद कर देते हैं उन जगहों पे जो प्रिविलेज भी प्रीच करता है या कंटेम्प्ट करता है। लेकिन कहाँ कमी है? क्या कस्टोडियन ऑफ हाउस स्पीकर साहब की तरफ से है या हाउस की तरफ से है या सेक्रेटेरिएट की तरफ से है? हमें देखना चाहिए। लॉज बनते रहते हैं, लॉज मुझे जब कोई लॉ बनता है तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें सामने आती हैं कि लॉज और सब्जेक्ट पे अलमारियां बनी हुई हैं, भरी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, लॉज पास हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे पाकिस्तान में बेहतरीन लॉज अब भी हैं, कमी है, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कमी है, एग्जीक्यूशन की तरफ कमी है? उस पर भी हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि हम लॉज बनाएं और फिर आज अगर इतना अच्छा बिल पास हुआ है तो कल को फिर इसको अगर हवा में उड़ाया जाए तो फिर इसका मतलब हमारी तरफ से कोई ना कोई कमी है, जिस वजह से वो चीज़ जो जिसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, कंटेम्प्ट है, आज हम लॉज यहाँ बनाते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस पार्लियामेंट को जिसके वोटों से वो खुद बना हुआ है वो बेतौकीरी करता है, वो आइन की धज्जियाँ उड़ाता है। यहाँ अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आइन और कानून के मुताबिक उन्हें इंसाफ देना है, इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन किसी भी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज की होती है, जहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी हो, कोर्ट्स कम बैक टू पार्लियामेंट के वहाँ स्पीचेस क्या हुई, वहाँ स्पिरिट क्या थी ये लॉ बनाते हुए, उनकी इंटेंशन लेजिस्लेटर की क्या थी कि इसको लॉज जब बना रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी घर से मशवरा करके आते हैं कि आज हमने ये 60 आर्टिकल की ऐसी तैसी फेरनी है और हमने पार्लियामेंट की हमने तौज़ीक़ करनी है और उसकी आपने उसको एक मोकरी बनाई हुई है। क्या ये पार्लियामेंट जो है जो यहाँ से पार्लियामेंट को प्राइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इलेक्ट करती है,
क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है किन के वोटों से बनता है? ये यही होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स जो उसको बनाते हैं। क्या ये जजेस क्या इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं बनाते? लेकिन मैं यहाँ ये बात आज हो रही है, मैं आपके सर इसलिए ये बात हुई कि बड़ी चीज़ें होती हैं जिनको हम बात तो करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इस प्रोसीजर प्रोसेस को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। जब तक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ठीक नहीं होगी, जब तक इस किस्म के मस्खरे जज बनते रहेंगे, जब चैम्बर्स में से बात करते हैं कि जी ये सियासतदान ये खुद होते हैं, उनका बेटा आगे होता है, फिर बेटा होता है। दुनिया में पाकिस्तान क्या अमेरिका में नहीं एक फैमिली कैनेडी फैमिली थी, बुश फैमिली थी? क्या यूके में नहीं उनके यहाँ पे? क्या थाईलैंड में नहीं है? क्या इंडिया में नहीं है जहाँ बड़ी डेमोक्रेसीज हैं? मैं नाम सिंगापुर, मिस्टर ली सन ऑफ ए ली, क्या मलेशिया में नहीं है? क्या कोरिया में पाक और डॉटर ऑफ पाक नहीं थी प्रेसिडेंट बाद में? तो कहने का मकसद है कि क्या पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें रह गई हैं ये उंगलियां उठने के लिए? लेकिन अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस को देखे बात हमें करते हैं। क्या उनके अपने बच्चे चैम्बर से, एक चैम्बर ऐसा है जस्टिस ऑफ कॉर्नेलियस एंड लेन, क्या वहाँ से निकले हैं? ये बहुत सारे जज अटॉर्नी जनरल वहाँ से आते हैं और तो वो आके यहाँ तमाशा बनाया हुआ है। ये वो लोग हैं जो वहाँ के चैम्बर से इनके निकलते हैं, वहाँ से जजेस, और वहाँ से डिक्टेशन लेते हैं, वहाँ का वो जेर रखते हैं, इनकी फैमिली, इनके बच्चे। जब तक मैं आपको सुना, जज साहब आए इंडिया से, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के थे, तो मेरे पास किसी तवज्जो से आए, वो प्राइवेट विजिट पे थे, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे किसी दोस्त ने भेजा, तो उन्होंने कहा जी मुझे जजेस, अपने जजेस को, चंद जजेस साहब मुझे मिलवाएं। तो मैंने खाने पे हाई कोर्ट के जजेस को दावत दी, 5-6, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। तो खाने पे आए तो वो जज साहब ही थे, वो इतना सिंपल आदमी था, सफारी सूट में था, और हमारे जजेस ने मेरा हाल इम्पोर्टेड सूट पहने हुए थे, टाइयाँ लगाई कि इंडिया का जज आया हुआ है। उस पर जो गुफ्तगू हुई वो बात करता था क्वालिटी ऑफ जजमेंट की, वो क्वालिटी करता था कि आपकी प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट का। ये उससे पूछते थे कि आपको कार कौन सी मिली हुई है वहाँ पे इंडिया में, ये पूछते थे आपकी कोठी कितनी बड़ी है, आपकी तनख्वाह क्या है। ये हमारे जजेस, वो बाद में उसने हैरान रह गया, वो कहता था क्वालिटी ऑफ जजमेंट आपकी क्या है, ये डिस्कस वो करता था इनसे। अपॉइंटमेंट जजों का तरीकाकार क्या है, ये बात करते थे कि आपके प्रिविलेज क्या है, आपको गाड़ियाँ कैसी मिली हुई हैं, आपके ये जजेस हैं जिन्होंने इंसाफ देना है कौम को और मजलूम लोगों को, जिन्हें स्वाय अपनी तनख्वाह के, स्वाय अपने पर्स के, स्वाय अपनी फैमिलीज के कारोबार चलाने के। मुझे याद है बंदियाल ट्रांसपोर्ट कोई मसला था तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मर रहे थे कि बंदियाल ट्रांसपोर्ट का जो वो मामला ठीक किया जाए। तो मेरे पास बहुत सारी इनकी बातें हैं, लेकिन मसला ये है कि जब तक यहाँ से जो खराबियाँ हैं अपॉइंटमेंट जजेस की, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की खराबी है पाकिस्तान में, जब तक वो दुरुस्त नहीं होगी। क्या वजह थी? जब यहाँ कमेटी, पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार था, तो वो इख्तियार क्यों वापस ले लिया गया? उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा मैं नहीं मंजूर, वो पार्लिमानी पार्टी, भाई पार्लिमानी या किसी कांग्रेस की जो कमेटीज़ हैं या सेनेटर्स की कमेटीज़ जो हैं अमेरिका में, वो तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट, एवरी अपॉइंटमेंट ऑन हायर साइड अप्रूव्ड बाय द कमेटीज इन अमेरिका इवन। ये मेरे दोस्त जो जानते हैं वो उनके सिस्टम को, तो वहाँ पे वो पेश होते हैं। अगर वहाँ फॉरेन मिनिस्टर लगता है, वहाँ को मिनिस्टर लगता है, तो वो वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं। वहाँ पे अटॉर्नी जनरल लगता है, जजेस लगता है, तो वहाँ पे वो जाके इंटरव्यू देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्या वजह है कि आज पार्लियामेंट इतनी बेबस हुई है कि हम लॉ बनाते हैं, वो अंडू कर देते हैं, वो स्टे दे देते हैं। ये स्टे किस चीज़ का नाम है, किस ये कौन सी अखलाई चीज़ है जिसका नाम स्टे है? बिलियंस ट्रिलियंस में इन्होंने स्टे दिए हुए हैं, कोई 1200-1300 अरब का, शायद इससे भी ज़्यादा हो, FBR का इन्होंने स्टे दिया हुआ है साल से। मैं मिनिस्टर ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी था, तो वहाँ पे हमारे कोई पैसे थे सीमेंट फैक्ट्रियों की तरफ, 5 साल से वो 5 अरब रुपया का स्टे चल रहा था, और ये उनका था कि जी एस्क्रो अकाउंट में जमा कराएंगे, लेकिन एक पैसा जमा नहीं हुआ। वो इस्तेमाल कर रहे थे, सीमेंट फैक्ट्रियाँ पैसे नहीं दे रही थी और स्टे था।
मैंने आई अप्रोच रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट, आई अप्रोच अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के स्टे वेकेट कराएं, लेकिन ये मिले होते हैं। यहाँ तो टोल प्लाजे, जो ज़िला काउंसिल का टोल प्लाजा था, वो एक जज साहब ने स्टे पे पैसे लेके स्टे देते थे और उनके ठेकेदारों को साल साल वो चलाते रहे। ये मजाक बन गया है, ये मजाक है इस वक्त। स्टे जिसको जाए स्टे दे दे और बैठ जाते हैं 6 महीने कि ये स्टे दे दिया है, हालांकि लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की कि इतनी देर से ज़्यादा ये मॉनेटरी फाइनेंशियल से जो होते हैं मॉनेटरी वहाँ से वो स्टे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कि कहाँ गया वो आर्टिकल का, आर्टिकल इनका, वहाँ पे नहीं हो रही थी वायलेशन। क्या जब ये कुछ चीज़ें करते हैं तो इन पे कोई दुनिया का लागू नहीं होता कानून? क्या ये इनके में अगर आज कह दें कि इसका नाम अलफ नहीं है, बे है शख्स का, गलत उसका नाम हो अलफ, लेकिन कह दे वो कहेंगे लीगली नाम आपका बी है, आप अलफ कहते रहे ये राना कासिम नून है, वो कहें नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये फलां राना साहब हैं। तो ये मैं समझता हूँ उसके बाद किधर जाएं, अपील भी नहीं हो सकती। अल्लाह मियाँ के पास ही हो सकता ना कि जनाब हमने तो ये नाम इसका सुना है, तो ये क्या हो रहा है, दिन को रात, रात को दिन कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट आपको भी सोचना है, असर्ट करना है। पहली दफ़ा पार्लियामेंट खड़ी हुई है तो अल्लाह के फजल से ये मैसेज गया है कौम को भी और दुनिया को भी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट खड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस, एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस आपको भी इस पर ज़रूर देखना चाहिए कि आपके जो मामलात हैं इधर क्वेश्चन आर सबसे ज़्यादा उसकी सैंक्टिटी है, सबसे ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। किसी भी पार्लियामेंट का जो ये 1 घंटा होता है सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस का होता है, तो उसको मेरा आपको भी उस पर थैंक यू सर। मैं राना तनवीर हुसैन फेडरल मिनिस्टर